Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, and to everyone. This is Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my Easy English course. Here I have discussed many things in brief. In my previous videos, I have many things which I taught you, I discussed with you, and today in this video, I have certain prepositions. In my last video, very last video, I taught you about prepositions. There were certain prepositions, and still I have certain prepositions to discuss with you people. So, my dear students, listen me carefully. Today, I'll discuss with you those prepositions which we often use, such as on, over, above, upon. On, over, above, upon, to, towards, with, without, and within. Remember it. These prepositions I'll discuss with you. So listen me carefully. Okay? सबसे पहले फर्स्ट मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ऑन। और ऑन के साथ देखिए प्रीपोजिशंस जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की तरह। मैंने पहले भी बताया कि पोजीशन स्थिति बताना, जो पहले से ही उसका स्थिति को दर्शा देना कि वो वाक्य में जो बता रहा हूँ उसका संबंध एक दूसरे के साथ कैसा है। जैसे मैंने कहा था, अगर मैं बोलूं कि ये पेन मेरे पॉकेट में है, या पंखा मेरे सर के ऊपर है, या टोपी मैंने सर के ऊपर पहना हुआ है, छाता मैंने सर के ऊपर पकड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारे के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके लिए जो यूजेस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं आपके साथ ये जो चंद प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ कहा वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, ऑन। ऑन का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, जिसको हम लोग शब्द के हिसाब से बोलते हैं शाब्दिक अर्थ। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। सिमिलरली ओवर, अबव या अपॉन, के ऊपर, जैसे हम लोग बोले। अब ये के ऊपर जब हमने बोला, अब देखिए यहाँ जो प्रीपोजिशन को समझने के लिए इसका थोड़ा बहुत लिटरली जो मीनिंग्स है उसको आप लोग ध्यान से सुने। के ऊपर, मगर यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के साथ। के ऊपर, जैसे ये कॉपी या किताब डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, के ऊपर, तो यहाँ के ऊपर यानी डेस्क और ये कॉपी या किताब एक दूसरे के साथ सटा हुआ है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ सटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा दिस कॉपी और दिस बुक इज ऑन द डेस्क और टेबल। ठीक है। अब पंखा जो मेरे सर के ऊपर है, इफ आई से द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड और अबव माई हेड, तो ओवर बोलूँ या अबव बोलूँ, तो के ऊपर, दोनों का अर्थ यहाँ पर के ऊपर हो रहा है, मगर जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मतलब सटा हुआ नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसको कंपेयर करके बोलूँ, द कैप इज ऑन माई हेड, द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड और अबव माई हेड। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑन, ओवर, अबव, के ऊपर के साथ चला, अपॉन, के ऊपर। यहाँ किस तरह का के ऊपर, के ऊपर, मगर वो के ऊपर कैसे, गति बता रहा है। जैसे वो बच्चा जो है पलंग के ऊपर या सोफे के ऊपर कूदा या के ऊपर जंप किया। द बॉय सडनली जंप्ड अपॉन द बेड, जंप्ड अपॉन द बेड। ये अंतर समझ में आया? तो यहाँ पर के ऊपर यानी गति के साथ मैंने बोला, अपॉन, याद रखना है इस बात को। अब छोटी छोटी बातों से मैं कुछ अलग अलग अर्थ भी बता रहा हूँ इसके साथ। जैसे ऑन, के ऊपर, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर या इंग्लिश के ऊपर, सो आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स। क्लियर है? ऑन, के ऊपर जैसे मैंने बोला। तो अगर मैं बोलूँ कि उनका जन्म जो है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर के ऊपर यानी 2 अक्टूबर सर्टन डेट, तो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, तो वहां मैंने बोला 2 अक्टूबर।
अगर ऐसा बोलूं किसी को कि उनका जन्म 1970 में हुआ, तो 1970 में हुआ यानी वो साल के 365 दिन, 12 महीने, तो के अंदर वहां पर मैं जो बता रहा हूं तो इन बताऊंगा वहां पर। ही वॉज बॉर्न इन 1970। और यहां पर अगर मैं डेट बता रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ऑन मतलब के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं वो पैदल आया, ही केम ऑन फुट, पांव के ऊपर चलकर आया। ये जो भावार्थ जो है उसको आपको फॉलो करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए बहुत जगह नहीं बताया जाता है, जो लोग बता देते हैं, इसलिए मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, मतलब शुरू से ही, ऑन द बिगिनिंग आई हैव बीन सेइंग यू पीपल, टॉकिंग टू यू पीपल, कि देखिए ये जो लोग कह देते हैं इस तरह का एक आर्टिफिशियल जो लोग बना लेते हैं, इस तरह से रटिए रट्टा मारिए, फिर इस तरीके से याद कीजिए, फिर इस तरीके से पढ़िए, ये सिंपल रूल कुछ नहीं। जो ट्रेडिशनल रूल्स है उसको आप फॉलो करो, और इजीली फिर आपको रटे हुए तोते की तरह नहीं बोलना है, आपको अपने पास जो है खुद का एक नॉलेज हो जाएगा। अगर ये छोटे छोटे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, उसको आप याद रखो तो यानी क्या हो गया, इस ये जो ऑन अभी मैंने बोला, ठीक उसी तरीके से आप चलो ओवर और एबव के लिए। तो एबव का एक अलग से भी अगर मैं बात करूँ, एबव मतलब से पड़े से बाहर। अगर मैं बोलूँ दिस इज एबव माई रीच, वो मेरे पहुँच से बाहर है। दिस इज एबव माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना से बाहर है। या ओवर बोलूँ, ओवर का अगर अर्थ ले लेता हूँ तो ओवर का मतलब होता है इस पार से उस पार, एक अलग से भी अर्थ निकलता है, इस पार से उस पार। कैन यू स्विम ओवर द रिवर? देर इज ए फ्लाई ओवर या देर इज अ ब्रिज। जैसे हम लोग क्यों बोलते हैं फ्लाई ओवर, देखो ध्यान से, तो देर इज अ ब्रिज ओवर द रोड, ही जम्प्ड ओवर द वॉल, इस पार से उस पार वो कूदा, एंड ही जम्प्ड अपॉन द कार, गाड़ी के ऊपर कूदा। तो ये तरीका हो जाता है बोलने का, ठीक है। ओवर ज़्यादा हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं ना, ओवर डैट हो गया मेरा, या किसी को देखकर हम तो ओवर एज हो गए, अभी उनका ओवर एज हो गया है काफ़ी, ज़रूरत से ज़्यादा, ओवर डैट ज़रूरत से ज़्यादा, इस तरीके की बात को हम लोग यहाँ ले लिए। एबव जो बोले, एबव मतलब एक मार्जिन को बताता है, एबव 60%, आई गॉट एबव 60%, उस परसेंट से ज़्यादा एबव यूज़ किया हमने। तो ये हाँ एबव हो गया, ओवर हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ये सारा चीज़, और अलग से भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ आपको बता दिया इस जगह पर। अब जो सवाल खड़ा होता है विथ और विदाउट, विथ विदाउट, और एक शब्द मैंने बोला था विद इन, तो विथ और विदाउट, विथ मतलब के साथ, साथ साथ, विदाउट मतलब के बिना। आई एम राइटिंग विथ ए पेन, देखिए पेन जो है उसको अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो अपने आप नहीं चलेगा। अगर हारमोनियम बजा रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, आई एम प्लेइंग विथ अ गिटार, यानी मैं गिटार बजा रहा हूँ। अगर अन्यथा मैं हाथ हटा लूँ, स्ट्रिंग पर नहीं मारूँ, तो बिट नहीं दूँ, तो वो नहीं बजेगा अपने आप। सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, आई एम प्लेइंग विथ ए बॉल, उसके साथ। एंड विदाउट के बिना, आई कैनॉट कट दिस एप्पल विदाउट ए नाइफ, उसके बिना मैं नहीं काट सकता, ठीक है। एंड विद इन, विद इन ध्यान दीजिएगा, विद इन मतलब होता है के अंदर, उसके अंदर। यहाँ पर बात जो है, मैंने वहाँ कहा था कि इन और एट, ये सब जो मैंने बात किया था, जहाँ पर जिक्र किया था, इनटू जिक्र किया था, के अंदर में। तो जब टाइम के लिए हम लोग बताते हैं, समय अंतराल को बताते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल बी बैक इन ए मंथ, तो अगर छोटा पीरियड के लिए बात करूं, कम समय के लिए, कम अवधि के लिए अगर बोलूं, तो वहां पर मैं यूज कर दूंगा इनके जगह विद इन। आई विल बी बैक विद इन अ मोमेंट, विद इन अ मिनट, विद इन कपल ऑफ डेज। ये छोटी छोटी चीज के लिए हम लोग विद इन का यूज कर देंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस उस ट्रेडिशनल अप्रोच पर करना है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है, हम लोग देखते हैं, सो ऑफन वी सी इट, कि हर लोग जो है मतलब अंग्रेजी बोल रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए इसका एक इम्पैक्ट होता है। अगर आप गलत सुनते हो, गलत सीखते हो, तो फिर वही गलत जो चीज़ है वही आपका आदत बन जाता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच वो कभी गलत नहीं होता है,
यहाँ पर वो छोटे छोटे धीरे धीरे, इसलिए मैंने अपने वीडियोस में छोटा छोटा वीडियोस के जरिए आप लोगों के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। उनके लिए जो घर में बैठे हुए हैं, वैसे हाउस वाइफ्स के लिए जो घर में है वो क्लास नहीं कर पा रहे, वो हमारे इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। एंड अगेन आई से, इफ़ यू लाइक, you just drop a comment there so that I feel कि मेरा ये काम in vain नहीं रहा। So okay, see you soon। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड लक।